बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहाडे नाल एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या शेयर करन लगा जिहदे नाल सुण के दिल नूं कोई तसल्ली हुंदी आ, दिल मुतमिन हो जांदा। ये वाक़या जिहड़ा आ इस तरह कि एक औरत हुंदी आ बेवा, वो ना बहुत तंग हो जाती है, घर दे उहदे हालात ठीक नहीं हुंदे, राशन पानी खाण पीण नूं नहीं हुंदा हैगा। फिर वो महल्ले दे लोग जिहड़े ने वो भी नहीं उसदी देखभाल करदे, कोई मदद करदे हैगे। वो फिर एक दिन अपने महल्ले दी मस्जिद दे अगे ही जाके ना मंगण लग पैंदी है, बह जाती है। जुम्मे दे टाइम जदों जुम्मा खत्म हो जाता, बाहर बह जाती कपड़ा विछा के भी चलो शायद कोई मेरी मदद कर देगा। इस तरह लोग ਜਿਹੜੇ भी लंघते वड़ते टपते ਉਹਦੀ मदद कर ਦਿੰਦੇ। फिर एक दिन मौलवी ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ख़त्म करते हो, नमाज पढ़ा के तो सारी दुनिया बाहर निकल जाती आ, तो एक औरत होंदी आ बाहर बैठी होंदी आ, तो सारे उन्होंने थोड़ा बहुत उसका ख्याल करते हैं, लेकिन उन्होंने जी मंगण की आदत आ तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਆ, नहीं मंगना चाहिए हैगा। फिर जाके वो जो मौलवी आ ना उस औरत को जाता, जाके कहता कि तू क्यों मंगदी आ, तैनू की जरूरत महसूस हुई है मंगण की। तो उन्हें दसिया कि मेरा शौहर जिहड़ा फौत हो गया, मेरा बंदा मर गया, तो मेरे घर के अखराजात जिहड़े ने पूरे नहीं हो रहे हैगे, तो 3 बच्चे ने यतीम, तो मेरा कमाण वाला कोई नहीं, तो बच्चे छोटे ने। तो मौलवी ने कहा कि तू इस तरह कर कि मैं तेन एक वजीफा दसदा, ये मंगना छड्ड दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी मदद करेगा। उन्हें कहा कि तू ना घर जाके अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफार करया कर, ते नाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दी तस्बीह करया कर, ते 5 टाइम नमाज पढ़नी शुरू कर दे। उस औरत दा अल्लाह ताला ते इन्ना पुख्ता यकीन हो गया कि उन्हें उस मौलवी दे कहण दे उत्ते 5 टाइम की पाबंदी दे नाल नमाज पढ़नी शुरू करती। और फिर ये जी तस्बीहात वगैरह उन्हें मौलवी ने दसी सी, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने शुरू कर दिते। जिस वेले वो पढ़ती गई दिन बदलते गए, तो उन्हें टुरद्यां फिरद्यां चलद्यां फिरद्यां ये तस्बीह पढ़ी जानी, तो नाल नाल 5 वक्त की नमाज नहीं उस औरत ने छड्डी। बस जिस वेले अल्लाह ताला ने याद किया, पुख्ता दिल दे नाल दुआवां कीतियां, नमाज़ां पढ़ के भी, बस फिर अल्लाह ताला फिर तुहानूं पता ना सुन भी लैंदा। तो फिर एक आदमी हुंदा जिहड़ा बहुत अमीर तरीन हुंदा, उसनूं एक ख्वाब आंदा कि तू गरीब लोगों की मदद कर। तो वो जड़ा उठता सुबह के टाइम, फिर जिस वेले सो के ये ख्वाब ना अपनी अम्मी नूं सुणांदा कि मैनूं इस तरह ख्वाब दे विच नज़र आया, अल्लाह ताला ने इशारा किया कि गरीब लोगों की मदद कर। तो मैं की करा, कोई इस तरह आया सी आदमी, वो मैनूं कहंदा। तो उन्हें दसिया उहदी माँ ने कि ये गल बिल्कुल ठीक है, तेनों ख्वाब ठीक आया, तू इस तरह करके सब तो पहला रिश्तेदारां दे विच वेख कि जिहड़ा बंदा गरीब आ, तू अमीर आ, उसदी मदद कर। इन्हां ने ना नज़र दुड़ाई दी जिहड़ी अम्मी आ, वो कहण लगी कि अपने खानदान दे विच फलां एक औरत आ, बेवा आ, उहदे 3 यतीम बच्चे आ, तो आपां उहदी मदद वास्ते चलीए। अल्लाह ताला ने एक इशारा दिता आ, तो उन्हें ना राशन पानी लिया, समान लिया, जो भी सी कपड़े शपड़े बच्चों के उहदे वास्ते लैके तो उन्हां दे घर चले गए। जाके जिस वेले उन्हां दे घर पहुँचे, कपड़े उस औरत ने वेखे, तो उस औरत नूं पुख्ता यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह ताला जिहड़ा हो मदद करदा, और वह औरत बड़ी खुश हुई। फिर ये जिस वेले राशन पानी समान दे के वापस चल जाते हैं, घर पहुँच जाते हैं, दूसरे दिन उसकी माँ कहती आ कि बेटा मैं तेन एक अर्ज़ करना चाहती हाँ। बेटा कहता माँ जी करो, जो भी तुसी कहना चाहो, अर्ज़ ना करो, हुक्म करो। पुत्र जिहड़ा ना माँ दे अगे बिल्कुल सर झुका के खड़ गया, उन्हें कहा तुसी हुक्म करो। माँ ने कहा कि वह बेवा औरत आ, सोहनी भी आ, खूबसूरत भी आ, तो मैं चाहती हाँ तू उहदे नाल निकाह कर ला। वो जिहड़ा उहदा बेटा सी फौरन हाँ कर दिंदा, वो कहंदा माँ तुसीं हुक्म करो, मैं उहदे नाल निकाह कर लांगा, क्योंकि अमीर आदमी सी, करोड़पति सी, उहनूं
ਵਿਆਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਕੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ तो फिर अल्लाह ताला भी उन्होंने पिछे नहीं छड़ता। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब अपने हिफ्ज़ो मान च रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।